आखिर क्यों आलिया भट्ट को किस करके सिद्धार्थ मल्होत्रा को मजा नहीं आया, वजह हैरान कर देने वाली है। और क्या है मियां खलीफा की स्टोरी, कैसे बनी वो इतनी फेमस स्टार, और 50 साल की होने के बावजूद भी एक्ट्रेस इतनी फिट और खूबसूरत कैसे है, इनकी खूबसूरती का राज क्या है। और अब अयोध्या के बाद पाकिस्तान में भी बाबर की वजह से आ रहे हैं भगवान राम। और पहले के समय में लोग इतने ज्यादा हेल्दी क्यों होते थे, क्या था पहले के समय के लोगों की फिटनेस का राज। और अगर आपके मन में भी आते हैं गंदे विचार तो बने रहिएगा, आखिर तक बताएंगे इनसे छुटकारा पाने का उपाय। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, करण जौहर की एक मूवी जिसका नाम था स्टूडेंट ऑफ द ईयर, इस मूवी के अंदर वरुण धवन के साथ साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा भी थे और हीरोइन का रोल आलिया भट्ट प्ले कर रही थी। पर इस मूवी के अंदर सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट का एक किसिंग सीन भी था, जिस पर बाद में सिद्धार्थ मल्होत्रा ये कहते हैं कि उनको आलिया भट्ट के साथ का ये किसिंग सीन बेकार और बोरिंग लगा। और ये सीन सिद्धार्थ मल्होत्रा को बोरिंग क्यों लगा हम बताते हैं। इस किसिंग सीन के टाइम उन्हें एंगल का ध्यान रखना था और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना था, इसीलिए किसिंग सीन उनके लिए काफी टेक्निकल हो गया था, जिसकी वजह से वो मजा नहीं ले पाए। फैक्ट नंबर 11 कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेस जैसे मलाइका अरोड़ा हो या फिर करिश्मा कपूर, ये काफी एज की होने के बाद भी बहुत ही यंग और फिट लगती हैं। मलाइका अरोड़ा की तो एज 50 साल से भी ज्यादा हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी ये 25 या 26 साल की ही लगती हैं। वहीं करिश्मा कपूर की बात करें तो ये 2 बच्चों की मां है, लेकिन इन्होंने अभी भी अपनी बॉडी और अपने फिगर को बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर रखा है। करिश्मा कपूर ने अपनी फिटनेस का राज बताते हुए कहा है कि वो दिन में 7 बार हल्की मूल लेती हैं और यही उनके फिटनेस का राज है। कुछ ऐसा ही शिल्पा शेट्टी के साथ भी है और इनकी उम्र भी तकरीबन 49 साल है, लेकिन बैक में इंजरी होने के बाद इन्होंने योगा शुरू किया और इतनी एज की होने के बाद भी ये अपने फिगर को अच्छे से मेंटेन करे हुए हैं। फैक्ट नंबर 10 क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के सिंध के इस्लाम कोट में भगवान श्री राम का एक नया मंदिर बनाया जा रहा है। हालांकि वहां पर 200 साल पुराना एक मंदिर है, लेकिन वो काफी पुराना हो गया है। इसी वजह से वहां पर एक नया मंदिर बनाया जा रहा है और ये काम एक इस्लामी व्यक्ति खुद करवा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आदमी का नाम बाबर है, पर जो भी हो इस इलाके में रह रहे हिंदुओं के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, दुनिया की सबसे पॉपुलर स्टार अगर मियां खलीफा को कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि ये इस फील्ड में काफी ज्यादा पॉपुलर है। वैसे तो मियां खलीफा का जन्म 10 जनवरी 1993 में बैरट लेबनान में हुआ था। हालांकि शुरू से ही इन्हें स्कूल में काफी चढ़ाया जाता था, इसी वजह से ये कुछ न कुछ बड़ा करने का फैसला कर लेती हैं। एक दिन ऐसे ही उनकी खूबसूरती को देखकर एक लड़का उन्हें अपना कार्ड देकर चला जाता है। जब ये उससे कांटेक्ट करती हैं तो वो इन्हें फिल्मों में काम करने का मौका देता है। हालांकि पहले दिन ये उसे मना कर देती हैं, पर दूसरे दिन ये काम के लिए रेडी हो जाती हैं और 2014 से ये कंटिन्यू इसी फील्ड में काम करती आ रही हैं। हम आपको बता दें साइट्स पर मियां खलीफा को सबसे ज्यादा देखा और सर्च किया जाता है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि हर साल करोड़ों इंसानों को मारने के लिए 60 करोड़ पेड़ों को काट दिया जाता है, तो आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। क्योंकि सिगरेट को बनाने के लिए हर साल तंबाकू की खेती करने और सिगरेट का कागज बनाने और उसकी पैकेजिंग में लगने वाले कागज के लिए 60 करोड़ पेड़ों को ऐसे ही काट दिया जाता है। पर इतने पेड़ों को काटने के बाद भी इससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सिगरेट जैसी खतरनाक चीज के चलते हर साल करोड़ों लोग ऐसे मर जाते हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। फैक्ट नंबर 7 काफी सारे लोगों को लगता है कि अगर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बॉडी अच्छी होगी और वो अच्छे एक्शन दिखाएंगे तो उनकी फिल्म हिट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो विद्युत जामवाल आज इतना पीछे नहीं रहते, क्योंकि उनकी फिटनेस से तो सब वाकिफ हैं। पर दोस्तों, बॉलीवुड के अंदर फिटनेस इतनी भी कारगर नहीं है। अब जैसा कि आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ही देख लीजिए, जिनकी बॉडी और फिटनेस इतनी खास नहीं है, लेकिन ये मूवीज के अंदर काफी अच्छी एक्टिंग और एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ काम करते हैं और यही मूवीज के हिट होने का कारण बनता है। इसका एक उदाहरण आप आलिया भट्ट की मूवी गंगूबाई को भी देख सकते हैं, जिसमें अकेले आलिया भट्ट ने ही मूवी को हिट करवा दिया। फैक्ट नंबर 6 एक मादा ऑक्टोपस अपने बच्चों को लेकर कितनी सीरियस होती है शायद ही आप जानते होंगे, क्योंकि ये अपने बच्चों के लिए इतनी सीरियस होती है कि अपने बच्चों के लिए ये अपनी जान की भी परवाह नहीं करती है। एक मादा ऑक्टोपस तकरीबन 80,000 अंडे देती है और उन अंडों को एक चट्टान पर चिपका देती है, लेकिन ये उन अंडों के साथ भूखी प्यासी वहीं पर बैठी रहती है और ये ऐसा लगभग 6 से 7 महीने तक करती है, जब तक कि उन अंडों से बच्चे निकलकर बाहर ना आ जाए। और इतने लंबे टाइम तक भूखे और प्यासे रहने के चलते मादा ऑक्टोपस मारी जाती है। फैक्ट नंबर 5 जहां आज के समय में लोग फिट रहने के लिए योग करते हैं, वहीं पुराने समय में लोग अपनी दिनचर्या के जरिए ही अपनी योगा कंप्लीट कर लेते हैं। इस काम में महिलाएं धान कूटने, कपड़े धोने, हाथ से चलने वाली चक्की से अनाज पीसना, पालतू जानवरों का दूध निकालना, रोटी बनाना, मसाले कूटने से लेकर झाड़ू निकालने जैसी कई दिनचर्या के काम करती हैं और उन्हीं से इंस्पायर होकर ही योगा के अलग अलग योग आसान बनाए गए हैं, जिन्हें करके आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। पर जो भी हो, पहले के समय में इन सब क्रियाओं से ही योगा हो जाती थी। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, पानी के अंदर इतनी पावर होती है कि ये पत्थर से लेकर लोहे को भी मक्खन की तरह काट देता है, लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे पहले पानी को एक पतले से नोजल से 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी को निकालना होता है। और जब आप ऐसा करते हो तो इस पानी की धार की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये लोहे से लेकर पत्थर या फिर लकड़ी जैसी कोई भी चीज आसानी से काट देता है। अगर आप इतने प्रेशर के साथ गिर रहे इस पानी की धार के सामने अपना हाथ ले आते हैं तो आपका हाथ भी इससे कट जाएगा। फैक्ट नंबर 3 आज के समय में अंग्रेज हमारे से 100 साल आगे हैं और हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूरोप और फ्रांस के अंदर जो गंदे पानी के नाले
नाले होते हैं उनको ये देश इतना क्लीन रखते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये गंदे पानी के नाले हैं। इतना ही नहीं, इन नालों को कुछ इस तरह सजाया गया है कि ये नाले किसी टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं लगते हैं। अगर आप भी एक बार इन्हें देखोगे तो आपकी भी आंखें इनको देखकर धोखा खा जाएंगी कि ये नाले हैं या फिर कोई झरना या नदी। खैर जो भी हो, इनकी सुंदरता की वजह से देश विदेश से कई सारे लोग इन नालों को देखने ही आते हैं। फैक्ट नंबर 2, अगर आपके भी मन में हमेशा गंदे विचार आते हैं तो उनसे छुटकारा कैसे पाएं? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए और इस दौरान ध्यान दें कि आपका मन उन सब बातों में नहीं उलझे जो कि आप पहले कर चुके हैं, बल्कि आप उस समय अपने आमने सामने आने वाली उन सभी चीजों को देखें जो कि आपके आसपास हो रही हो, क्योंकि ऐसा करने से आप प्रेजेंट में जीना सीखने लगोगे। और अगर आप ऐसा कंटिन्यू करते हो तो धीरे धीरे करके आपका माइंडसेट अच्छा होने लग जाएगा और आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों सना खान नाम की एक इंजीनियर वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस से हर महीने करोड़ों रुपए छाप रही हैं। हालांकि सना शुरू में वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस में इतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो इनकी ग्रोथ मिलती गई और आज के समय में इनका बिजनेस इतना पॉपुलर और कारगर हो गया है कि ये किसानों के साथ साथ गवर्नमेंट की भी वर्मी कंपोस्ट सप्लाई करती हैं। सना के साथ साथ उनके हस्बैंड और उनके भाई भी उनके साथ मिलकर काम करते हैं और ये हर महीने 4 लाख टन की माल तैयार करके सप्लाई कर देते हैं, जिससे इनके लाखों रुपए का प्रॉफिट भी होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।